हाय गाइस, मेरा नाम कनिष्क दुबे है और मैंने बीपीएससी के 65th एग्जामिनेशन में रैंक 265 हासिल किया। आज मैं आपके सामने आया हूँ ताकि आपको जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और जो कोरोना की वेव है, जो अनसर्टेनिटीज़ आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकें हम इस वीडियो में। तो देखिए, बीपीएससी का जो 65th 67th एग्जामिनेशन है और जो सीडीपीओ एग्जामिनेशन है, वो होने वाला था। दोनों की टेंटेटिव डेट जनवरी और फरवरी में थी। ठीक है, सीडीपीओ का जैसा कि आप जानते हो कि 6 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। अभी भी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने सीडीपीओ भरा है तो आप प्रिपेयर करो। अगर आपका डेडलाइन करीब है तो आप जनरली ज़्यादा मेहनत करते हो। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो कि आप जैसे अगर आप नॉर्मली 6-7 घंटे पढ़ रहे हो तो हो सकता है 12-13 घंटे इस समय पढ़ रहे हो। अगर आपने सीरियसली 6 फरवरी को अगर डेट कंसिडर किया है तो इस चीज़ को खोना क्यों? ये बेटर है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो तो आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर वगैरह सब पढ़ पाओगे। तो बेटर है कि यही मान के चलो कि 6 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। अगर जो भी डेट एडिशनल मिलता है, मेरे हिसाब से डेट पोस्टपोन्ड होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि जो फ़ेब तक मेरे को लग रहा है पीक आएगा कोरोना का, ठीक है? ये लेमैन के टर्म्स में मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन या मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ से जो देख के समझ में आ रहा है कि इस समय 1 लाख केसेज़ डेली आने चालू हो गए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि फरवरी के आस-पास इसका थोड़ा असर रहेगा। अभी जो आप गाइडलाइंस देख रहे हैं, उस गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जा रहा है कि ऑफ़िस 50% कैपेसिटी पे रन कर रही है। जब अगर बीपीएससी 50% कैपेसिटी में अगर रन कर रही है, तो एग्ज़ाम कहाँ से होंगे? तो एग्ज़ाम तभी होंगे जब थोड़ा-सा हल्का नॉर्मलेंसी आएगा। नॉर्मलेंसी कब आएगा? जब जो इसका पीक है, पीक अचीव हो जाएगा। जैसे ही पीक अचीव हो जाएगा, फिर पीक गिरना चालू होगा। ठीक है? अभी पीक पहुँच रहा है। पीक जैसे ही अचीव हो जाएगा, उसका गिरना चालू होगा। जब गिरना चालू होगा, तब नॉर्मलेंसी आप देख पाओगे और नॉर्मलेंसी में ही एग्ज़ाम होगा। तो आप मान के चलो कि सारे एग्ज़ाम्स अप्रैल में पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और अप्रैल में हो जाएँगे। बीपीएससी खुद अपने जो जो इस पे टैग लगा हुआ है कि मतलब थोड़ा लेट हो रही है, वो है नहीं एक्चुअल में। काफ़ी बीपीएससी ने एक्टिवली काम किया हुआ है। आप खुद देखो तो ये वन ऑफ द मतलब बेस्ट बॉडी कहलाएगी, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देख रहे हो कि हाँ, अगर आप यूपी से कंपेयर करोगे, यूपीएससी से कंपेयर करोगे, थोड़ा लगेगा, लेकिन तब भी बीपीएससी ने काफ़ी तेज़ काम किया। कई सारे वैकेंसीज़ कराए हैं, लगातार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हर साल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है बीपीएससी की। तो बीपीएससी उस अचीवमेंट को कायम रखना चाहती है, इसलिए एग्ज़ाम्स मेरे हिसाब से अप्रैल में होंगे और लगातार होंगे। तो बेटर है कि आपके पास जो 2 महीने एडिशनल मिल रहा है, 2 से 3 महीने, आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं और सिलेबस कोई छोटा नहीं हो, कॉम्पिटिशन कोई छोटा नहीं है, पोस्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा बीपीएससी का 67th एग्जामिनेशन है, उसके बारे में, इसके पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा ही, तभी मैं बता दे रहा हूँ। 798 वैकेंसीज़ आ चुकी है और जो कि मेरे को लग रहा है बढ़ के 1000 तक जाने की पॉसिबिलिटी लोग जता रहे थे और हो भी सकता है हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये 1000 वैकेंसी होती है तो ये मतलब बहुत मुश्किल से, पिछली बार 64th में 1400 वैकेंसी थी, तो ये 1000 वैकेंसी जाना, वो भी क्वालिटी पोस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि इस बार 88 एसडीएम की वैकेंसी है, ठीक है? एसडीएम की वैकेंसी है, डीवाईएसपी की अच्छी वैकेंसी है, ठीक है? इस बार मतलब हर तरह के पोस्ट इस बार अवेलेबल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, सब रजिस्ट्रार, बीडीओ की अच्छी वैकेंसी है। अराउंड मेरे को लग रहा है, शायद मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन अराउंड 80-90 ऐसे पोस्ट हैं। बीडीओ के हैं, एमईओ का है, दोनों पोस्ट बहुत अच्छे हैं। इस बार इवन सीओ जो सर्कल ऑफिसर होता है, उसके भी पोस्ट हैं। तो पोस्ट बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिटी पोस्ट हैं। आपका ये काम बनता है कि जो भी मौका मिल रहा है, अपने आप को बेस्ट करो, ठीक है? हम देख सकते हैं कि हमारे पास है 150 क्वेश्चन का टारगेट और लास्ट टाइम पेपर आसान आया था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गया था। कट ऑफ कितना गया था? 108 यूआर का गया था और रिस्पेक्टेड बाकी कैटेगरीज का अलग-अलग कट ऑफ था, ठीक है? तो जो 108 कट ऑफ है, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको 130 तक लाना है, 130 प्लस। हो सकता है ये फिगर साउंड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना कट ऑफ कभी जाएगा नहीं, लेकिन कट ऑफ नहीं जाएगा, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन पेपर अगर आप अपने आप को कैपेबल बनाते हो पिछली बार के कॉम्पिटिशन के हिसाब से कि आप 130 ला सकते हो उस पेपर में, तो आप इस बार का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो। आपको अपने आप से कॉम्पिटिशन करना है, अपने आप को आपको पुश करना है कि हम 130 प्लस लाना है। सिर्फ़ 20 क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटी रखनी है। इसके लिए आपको सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे और एक जो चीज़ है मैथ्स, मैथ्स में 10 क्वेश्चन आपको, एक तरह से मैथ्स, रीज़निंग जो भी कह लो आप, 10 क्वेश्चन आप गिफ्ट मिल रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वो 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको अचीव करने हैं। तो होप मैंने आपको समझाया होगा। तो मेरा मेन कहने का, एक सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो मेरा मेन कहने का मकसद है कि आपके पास जो 3 महीने हैं, ठीक है? 3 मंथ्स है आपके पास, इसको आपको फुल्ली यूज़ करना है। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे, 6 फरवरी को बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर आप इसको डेडलाइन मान के चलते हो कि अपने प्रिपरेशन का, इवन 67th के लिए भी डेडलाइन मान के चलो, क्योंकि 67 कहीं न कहीं जनवरी में होना था, तो आपकी प्रिपरेशन लगभग एटलीस्ट 50-60% कंप्लीट हो गई होनी चाहिए।
अगर नहीं हुई है तो ये आपके लिए बेटर मौका है कि आप कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 महीने आपके पास है, 3 महीने में आपको 100 नहीं 300% सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना प्लस कम से कम 2 से 3 रिवीजन देना आपको ज़रूरी है, प्लस टेस्ट सीरीज़ लगाने। टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस कितना भी दिया जाए, एम्फेसाइज़ किया जाए, कम होगा, ठीक है? टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आप ना चाहते हुए भी कम से कम 5 से 10 गलतियाँ करते हो, जो आपको लगता है कि आप नहीं करने वाले हो, या आप जब दूसरों का पेपर देखोगे, जब उनका सुनोगे तो आप हँसोगे कि यार कैसे गलतियाँ कर दी उन्होंने। लेकिन होता है, एग्ज़ाम में क्या होता है, एंग्ज़ायटी भी नहीं कहेंगे उसे कहेंगे सिली मिस्टेक्स, और सिली मिस्टेक्स बहुत नॉर्मल चीज़ है। जितना आप टेस्ट दोगे, आपके सिली मिस्टेक्स का ऑप्शन रिड्यूस होता जाएगा, आप कम होते जाएँगे आपके सिली मिस्टेक्स। तो इसको करो, जो भी मौका मिला है 3 महीना, आपको उसको 300% आपको अपना देना है। 6 फ़रवरी को अपना डेडलाइन मानो कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और ये मेरा एक अनुमान है, इसको 100% सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हो। कुछ लोग आपको कहेंगे कि अगस्त में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। हर बार ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ठीक है? वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें। लेकिन आपको उनकी बात से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखना है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा, और जितना आप जल्दी एग्ज़ाम को सोच के चलेंगे, उतना बेटर आपके लिए रहेगा, आप ज़्यादा पुश कर पाएँगे अपने आप को। अगर आप अपने कॉलेज के टाइम पे अपने आप को खुद देखा होगा, स्कूल टाइम पे भी देखा होगा, होता क्या है, जब हम लास्ट नाइट को ज़्यादा पढ़ते हैं, खासकर इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा कहानी ट्रू है कि हम लास्ट नाइट को ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये इंजीनियर्स के लिए ट्रू नहीं है, जेनेरिक टर्म, जेनेरिक चीज़ है। कोई भी आपको काम दिया जाता है, आप इवन बैग पैक करने जैसा काम दिया जाता है, तो आप सोचते हो करेंगे, 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 और जब ट्रेन होती है, ट्रेन से 1 घंटे पहले आप में जो फुर्ती आती है बैग पैक करने को लेके, वो कभी नहीं आ सकती है, और आप सारे क चीज़ें पैक कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? कुछ ना कुछ छूटने का डर रहता है, तो वही सिलेबस के साथ है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे आप बहुत तेज़ी से पढ़ोगे, ठीक है? वो लास्ट मोमेंट को पहले ले आओ, 6 फरवरी मान लो उस लास्ट मोमेंट को, और आपका आपका सिलेबस कंप्लीट करने में फुल स्पीड में लग जाओ। कुछ छूटेगा तो भी आपके पास 3 महीने अगर एक्स्ट्रा आते हैं, तो एडवांटेज है, आप उसको कवर कर पाओगे उस टाइम पे। होप मैंने आपको अपना मैसेज कन्वे कर लिया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप मेहनत करो ताकि आपका रैंक हासिल हो, और दूसरों से कम इंटरैक्ट करो इस चीज़ के बारे में कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। जब होगा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। बेटर रहेगा आप अपने मेहनत पे फ़ोकस करो। ओके देन, थैंक यू, बाय।